दोस्तों, आज देश के कई राज्यों में पशुओं और मवेशियों में लंपी वायरस का कहर फैलता जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत सारा भार कृषि पर निर्भर है। और हमारी कृषि में गाय बैल जैसे जानवरों का महत्व हम सब भली भांति जानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ गाय को माता कहा गया है। किंतु आज लंपी वायरस के कारण गाय जैसे मवेशियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह एक तरह की स्किन बीमारी है जिसमें गाय या भैंस के स्किन पर गांठें नजर आने लगती है। यह वायरस इतने तेजी से फैल रहा है कि कई राज्यों में हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो रही है। राजस्थान में तो हालत बहुत ही गंभीर है, इसलिए आज हमारा किसान और कृषि बहुत ही बड़े संकट में फंसे हैं। हमें इस रोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि यह रोग क्या है, किन कारणों से यह रोग होता है, इस रोग के लक्षण क्या है और इसके बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आइए हम लंपी वायरस के लक्षण, कारण और उपाय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लंपी स्किन रोग क्या है? लंपी स्किन रोग मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सीविरिडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है। इनकी 3 प्रजातियां हैं, जिसमें पहली प्रजाति कैप्रीपॉक्स वायरस है तथा अन्य गोट पॉक्स वायरस और शीप पॉक्स वायरस है। इस रोग के कारण मवेशियों की त्वचा पर गांठें आती है। यह गांठें 1 से 2 इंच की सूजन जैसी होती है, खासकर सिर, गर्दन और जननांगों के आसपास। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती है और फिर बाद में घाव भी बन जाती है। संक्रमित मवेशियों के अंगों में बुखार की शुरुआत वायरस के संक्रमण के लगभग 1 सप्ताह बाद होती है। इसमें प्रारंभिक बुखार 41 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो सकता है और 1 सप्ताह तक यह बुखार बना रह सकता है। वायरस के संक्रमण के कुछ दिनों बाद गांठें, जिसमें रोग की विशेषता होती है, वो दिखाई देती है। इस समय सभी सतह लिम्फ नोड्स यानी गांठें बढ़ जाती हैं, जिसे LSD भी कहा जाता है। यह मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से फैलता है। लंपी त्वचा की रोग की रिकवरी। मवेशियों को गांठेदार त्वचा रोग से उबरने में कई महीने लग सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में होने वाले द्वितीयक संक्रमणों से पुनर्प्राप्ति अवधि लंबी हो जाती है। कुछ मामलों में एक संक्रमित जानवर को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। क्या यह मनुष्यों को प्रभावित करेगा? लंपी रोग केवल मवेशियों और भैंसों तक ही सीमित है और इसलिए यह मनुष्यों के लिए संक्रामक नहीं है। लंपी स्किन डिसीज के प्रमुख लक्षण: पशु को बुखार आना, वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, शरीर पर दाने या गांठें निकलना, दूध कम देना और भूख नहीं लगना। इसके साथ ही उसका शरीर दिन प्रतिदिन खराब होते जाता है। गांठों की उपस्थिति के साथ आंखों और नाक से स्राव आने लग जाता है। साथ ही गांठों में घाव भी होने लगते हैं। ये घाव पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लंपी स्किन डिसीज से बचाव। नंबर 1, मवेशियों को दूषित भोजन एवं पानी न पिलाएं। नंबर 2, लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को अलग रखें यानी क्वारंटाइन करें। नंबर 3, गौशाला में रहने वाले मक्खी, मच्छर, जूं आदि को मार दें। नंबर 4, गौशाला की नियमित साफ सफाई करें। नंबर 5, अपने पशुओं की नियमित साफ सफाई करें तथा पशु डॉक्टर से नियमित जांच कराएं। नंबर 6, पूरे गौशाला में जहां आपके जानवर रहते हैं वहां कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। नंबर 7, नीम के पत्तों का रोज धुआं करें जिससे मच्छी, मच्छर जैसे अन्य वायरस से बचा जा सके। नंबर 8, पशु की मृत्यु होने पर शव को खुला ना छोड़े, उन्हें तुरंत दफना दे या जला दे। लंपी स्किन डिसीज के परिणाम। इस बीमारी के परिणाम स्वरूप अक्सर मवेशियों में दुर्बलता, शरीर में गांठें पड़ने के साथ घाव हो जाते हैं। कम दूध उत्पादन, मवेशियों का खराब विकास होना, बांझपन, गर्भपात और अंत में मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मित्रों, लंपी स्किन डिसीज रोग के बारे में हमें सतर्क रहना है। समय समय पर हमें डॉक्टर से नियमित जांच कराना है और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद। एक और बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में
भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसके बारे में जन जागृति फैलाएं।